औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सरवर कंबो एडवोकेट। दोस्तों, कबल अजी हमने निकाह की निस्बत डिस्कस की थी कि तहरीरी निकाह और गैर तहरीरी निकाह यानी ज़बानी वैसे ही निकाह जो है इनको डिस्कस किया था। यानी तहरीरी निकाह और गैर तहरीरी शुदा निकाह दोनों ही शरई होते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि गैर शरई निकाह इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि गैर तहरीरी निकाह जो है वो सिर्फ तहरीर नहीं होता, बाकी शरीयत के मुताबिक ही निकाह होता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। और जब वो ही निकाह नामा पर तहरीर में आ जाए तो वो तहरीरी निकाह हो जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, यानी शरीयत के मुताबिक ही है। आज हम देखते हैं कि अगर कोई औरत निकाह से इनकार करे और कहे कि उसने अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया बल्कि ज़बरदस्ती, धमकी या खौफ के तहत निकाह किया गया, तो उसका बयान इंतहाई अहम और काबिल एतमाद समझा जाएगा। अगर कोई औरत दावा करे कि उसका निकाह ज़बरदस्ती हुआ है और वो उसे कबूल नहीं करती, तो अदालत उसके बयान को ज़्यादा अहमियत देगी। ख़ास तौर पर अगर वो ये भी कहे कि उसे धमकाया गया, मारपीट की गई या उस पर दबाव डाला गया, तो उसके बयान की सच्चाई ज़्यादा मजबूत मानी जाएगी। यानी कि अगर कोई औरत निकाह से इनकार करती है, कहती है कि मेरा जो निकाह हुआ है ये ज़बरदस्ती किया गया है, मुझे डराया धमकाया गया है, जान की धमकी, जान से मारने की धमकी देकर निकाह किया गया है, तो ऐसी सूरत में अदालतें उस औरत के बयान को अहमियत देंगी, निकाह जो है उसको मनसूख कर देंगी। औरत के बयान के मुताबिक वो निकाह नहीं रहेगा। इसको इंटरप्रेट किया गया है 2025 MLD पेज है 114 और 2025 PLJ पेज है 33 लाहौर। इसमें इंटरप्रेट किया गया है कि अगर औरत उस निकाह से इनकार करे, उसको ना माने, तो ऐसे निकाह को मनसूख समझा जाएगा और औरत की जो बात है उसके बयान को बहुत अहम तस्वर किया जाएगा, बहुत अहम समझा जाएगा, उसको मजबूत तस्वर किया जाएगा, उसके बयान की सच्चाई जो है वो मानी जाएगी। इस तरह अगर औरत उस निकाह को माने तो ठीक, बसूरत दीगर वो निकाह नहीं रहेगा। और इसमें अदालतें जो हैं वो औरत के बयान को अहमियत देती हैं। और अगर कोई ऐसा निकाह हो जो फर्जी हो, जाली हो, वो निकाहनामा कोई लेके आ जाए, वो कहे कि ये फलां जो खातून है वो मेरी मनकूहा ज़ौजा है, तो अगर निकाह वो जाली फर्जी हुआ तो उसको भी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और उस औरत
के बयान को ही अहमियत दी जाएगी। आइंदा हम देखेंगे कि अगर कोई जाली फर्जी निकाह आ जाए, कोई बंदा लेके आ जाए और अगर दो बंदे क्लेम करें कि एक कहे कि ये मेरे साथ इसका निकाह हुआ है, दूसरा जो कहे कि ये मेरे साथ इसका निकाह हुआ है, तो फिर वो औरत क्या करेगी? तो इसको आइंदा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो औरत जो है वो कैसे दावा करे, कौन सा दावा करे और उसमें से एक को मनसूख कराए या उन दोनों को ही वो कहे कि ये मेरे निकाह नहीं है, ये फर्जी है, ये मुझे अपनी ज़ौजा कहने से बाज रहें। वो उसका तरीका और पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज दोस्तों हमने इस बात को डिस्कस किया है कि अगर ज़बरदस्ती निकाह किया जाए तो औरत अगर उस निकाह को चैलेंज करती है तो अदालतें उसके बयान को अहमियत देते हुए उस निकाह को मनसूख कर देंगी, औरत के हक में वो डिग्री जारी कर दी जाएगी। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देखें। कमेंट सेक्शन में जाकर आप